अस्सलाम वालेकुम जी। पारस जहांजेब और खावर गुम्मन ने दो ट्वीट किए हैं। पहले मैं आपको पारस जहांजेब का ट्वीट दिखाता हूं, देखिएगा। कहती हैं कि पाकिस्तानी रुपया एशिया की बदतरीन करेंसी बन चुका है। एक भारतीय रुपया 3 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है और एक बंगाली टका 2.5 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। अफगान करेंसी भी पाकिस्तान से बेहतर है। एक एटमी मुल्क की ये हालत करने के तमाम जिम्मेदारों को अल्लाह तबाह बर्बाद करे, आमीन। उसके बाद मैं एक चीज आपको बहुत अहम दिखाने लगा हूं, ये आपके सामने आप देखिएगा। और ये मेरी तरफ से नहीं है, ये हिस्ट्री है, तारीख है पाकिस्तान की। ये खबरें पाकिस्तान की तारीख है कि तलीमी इस्लाहात की बुनियाद पर मरियम नवाज को पैसे मिले थे, कितने? 9 अरब डॉलर। और ये हेडिंग आप पढ़ सकते हैं कि मरियम नवाज को अमेरिका से मिलने वाला 9 अरब डॉलर फंड हड़प कर लिया गया। उसके बाद एमन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की पेश करदा 22 दस्तावेजात जाली निकली। उसके बाद शरीफ खानदान की दस्तावेजात जाली करार, जालसाज साबित, सारा खानदान बदनवान। ये खानदान है जो ये कहता है कि अब मैं एक और चीज में आपको दिखाने लगा हूं कि इस खानदान के एक जो बड़े हैं वो बाहर हैं और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वजीर आजम है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 2000 अरब रुपए का टैक्स गायब हो जाता है और पता ही नहीं लगता। ये वजीर आजम शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि 2000 अरब रुपए का टैक्स, ये आपके पास खबर आई, देख लें कि 2000 अरब रुपए का टैक्स गायब हो जाता है और पता नहीं चलता है। और हमजा शहबाज साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं पता मेरे जाती अकाउंट में पैसे कौन जमा करा रहा है। बाप जो वालिद मोहतरम है वो कह रहे हैं कि टैक्स गायब हो जाता है, पता नहीं कहां जाता है, और बेटा कह रहा है कि मेरे अकाउंट में पैसे पता नहीं कहां आ जाते हैं। ये कहानी है, सिर्फ ये कहानी है पाकिस्तान की। इस तरीके से ये पाकिस्तान को लूट रहे हैं कि यहां से पैसा लूटते हैं, बाहर लेके जाते हैं और बाहर से फिर पैसा इनके अकाउंटों में आता है। कभी मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में आता है, कभी फलूदे वाले के अकाउंट में आता है, कभी ड्राइवर के अकाउंट में आता है, तो कभी इनके माली के अकाउंट में आ जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने पाकिस्तानी कौम को लूटा है। अब मैं आपको बताता हूं कि खावर गुम्मन ने एक ट्वीट की, बड़ी जबरदस्त, देखिएगा। कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए सब भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं और ये जानने की कोशिश करें कि मईशत 10 अप्रैल को किधर खड़ी थी और आज किधर खड़ी है। आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थोड़ी देर के लिए भूल जाएं सब और ये सोचें कि 10 अप्रैल को जब इमरान खान को निकाला गया था तब मईशत कहां पे खड़ी थी और आज मईशत कहां पे खड़ी है। आपको एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। और आगे लिखते हैं कि बेशक जिम्मेदारों की जवाबदेही होनी है और जल्द होनी है। एक और ट्वीट करते हैं खावर गुम्मन साहब, बहुत अच्छा। कहते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग के ऊपर जो फैसला दिया, इसके ऊपर आपको बता टका जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, लेकिन किसी किस्म का कोई कुछ निकल नहीं रहा उनमें से। उसमें कहते हैं कि जिस तादाद और अंदाज से हुकूमती पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और वाकया लग रहा है कि ये लोग इमरान खान से डरे हुए हैं, इसलिए इंतखाबात की बजाय तकनीकी लड़ाई लड़कर जीतना चाहते हैं कि इंतखाबात में तो ये इमरान खान से जीत नहीं सकते, ये इलेक्शन लड़के तो इमरान खान से जीत नहीं सकते। तो अब इधर से उधर से इमरान खान ने गलत बयान हल्फी जमा करा दिया, वो भी आज इमरान खान ने खाता साफ कर दिया। उन्होंने बता दिया कि भाई वो बयान हल्फी नहीं था, वो एक सर्टिफिकेट था पाकिस्तान तरीके इंसाफ की फंडिंग का जिसपे मैंने साइन किए थे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो शौकत खाने में जो अदारा मैं चलाता हूँ, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, उसके एक साल के 16 अरब से ज्यादा का बजट है, उसके ऊपर भी मैं ही दस्तखत करता हूं। और इमरान खान ने कहा कि मैं लिखता हूं उसके ऊपर कि बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, कि मेरे नॉलेज के मुताबिक जो सबसे बेहतरीन ये जो डॉक्यूमेंट दे रहा हूं ये बेहतरीन डॉक्यूमेंट है। वो एफिडेविट नहीं होता है। एफिडेविट पता क्या होता है? बयान हल्फी क्या होता है? बयान हल्फी ये होता है कि मेरा नाम मोहम्मद शहबाज शरीफ है, मेरा भाई दवाई लेने के लिए लंदन जाना चाहता है, आप इसको लंदन जाने दें, मेरी गारंटी है 2 हफ्ते के बाद ये वापस नहीं आएगा तो मैं जिम्मेदार होऊंगा। ये होता है बयान हल्फी। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ले सकता है, इसके ऊपर एक्शन ले सकता है? नहीं ले सकता इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर एक्शन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी नून लीग के घर की लौंडी है। आप समझ सकते हैं कि सारे आपस में मिले हुए हैं। लेकिन एक ना एक दिन याद रखिएगा कि एक प्लान ये बनाते हैं और एक प्लान मेरे मालिक का होता है, और प्लान वही कामयाब होता है जो अल्लाह पाक की जात का होता है। जो प्लान इनका है वो कभी भी किसी भी सूरत कामयाब नहीं होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम ता क़यामत बड़ी आन बान और शान के साथ लहराता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज पाकिस्तान जिंदाबाद।